हाय गाइस। चलिए हम देखते हैं कि बंडल कंडक्टर को यूज करने की वजह से हम कोरोना लॉस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था सॉलिड कंडक्टर। सबसे बेसिक वाला जो लेक्चर है वो याद करिए, सॉलिड कंडक्टर। जब हमने सॉलिड कंडक्टर लिया था तो वहां पे दिक्कत क्या आ रही थी? स्किन इफेक्ट की। स्किन इफेक्ट की दिक्कत आ रही थी जब हमने सॉलिड कंडक्टर को कंसीडर किया था, राइट। तो इस स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हमने क्या किया? स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज किया। स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के साथ दिक्कत क्या हो रही थी? स्किन इफेक्ट तो कम हो गया था, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो गई थी। टेंसाइल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई थी स्ट्रैंडेड कंडक्टर को यूज करने की वजह से। और इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा कंडक्टर यूज किया था? कॉम्पोजिट कंडक्टर। हमने यूज किया था कॉम्पोजिट कंडक्टर। और जब हमने कॉम्पोजिट कंडक्टर यूज किया तो हमने क्या देखा था कि कोरोना लॉस तो इसमें भी रिड्यूस नहीं हुआ है। कोरोना लॉस नॉट रिड्यूस्ड। क्यों कोरोना लॉस रिड्यूस नहीं हुआ था? क्योंकि सॉलिड कंडक्टर में क्या है, उसका सरफेस कैसा होता है? स्मूथ होता है। बट कॉम्पोजिट कंडक्टर देखिए, अगर हम सॉलिड कंडक्टर बनाएं तो इसका सरफेस स्मूथ है। अब अगर हम कॉम्पोजिट कंडक्टर बनाते हैं तो ये स्टील, ये एल्यूमिनियम के बाहर। तो क्या आप देख के बताइए, क्या इनका सरफेस स्मूथ है? नहीं। इसका सरफेस, ये कॉम्पोजिट है, ये है कॉम्पोजिट कंडक्टर, और ये है सॉलिड कंडक्टर। तो कॉम्पोजिट कंडक्टर का जो बीच वाला कंडक्टर है, स्ट्रैंड है, वो स्टील का होता है, बाकी बाहर के एल्यूमिनियम के होते हैं, वो मैंने आपको बताया है। तो इसका जो सरफेस आप देख रहे हो वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो सरफेस स्मूथ नहीं होता है तो कोरोना लॉस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो कॉम्पोजिट कंडक्टर में कोरोना लॉस ज्यादा होता है, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोजिट कंडक्टर से जो कोरोना लॉस है वो हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं, राइट। कैसे हम डिक्रीज करेंगे? कॉम्पोजिट कंडक्टर से कोरोना लॉस हम डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द करंट, राइट। वो मैं आपको अभी बताता हूं। सो बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, we can reduce corona loss, राइट। तो चलिए देखते हैं बंडल कंडक्टर को यूज करने की वजह से हमारा जो लास्ट डिसएडवांटेज है, दैट इज कोरोना लॉस, उसे कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। हाउ कैन वी रिड्यूस कोरोना लॉस बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर? तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बंडल कंडक्टर होता क्या है। तो बंडल कंडक्टर हम उस सिस्टम को बोलते हैं जहां पे एक फेज में एक कंडक्टर से ज्यादा है, राइट। मोर देन वन कंडक्टर पर फेज। इन बंडल कंडक्टर we have more than one conductor per phase। तो अगर हम सिंगल कंडक्टर की बात करें तो ये फेज वन का कंडक्टर है, ये फेज टू का कंडक्टर है, ये फेज थ्री का कंडक्टर है, और ये है हमारा सिंगल कंडक्टर सिस्टम। सिंगल
कंडक्टर सिस्टम। अगर हम इसे बोल दें ये फेज ए का कंडक्टर है, ये फेज बी का कंडक्टर है, और ये है फेज सी का कंडक्टर। तो हर फेज में हमारे एक एक कंडक्टर रखे गए, तो हम इसे बोलते हैं सिंगल कंडक्टर सिस्टम। बट अगर उसी सिंगल फेज में हम दो दो कंडक्टर रख दें, जैसे एक दो, एक दो, एक दो, ये जो कंडक्टर है ये फेज ए के कंडक्टर्स हैं, ये फेज बी के कंडक्टर्स हैं, और ये जो है फेज सी के कंडक्टर्स हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे बंडल कंडक्टर, क्योंकि एक फेज में एक से ज्यादा कंडक्टर्स रखे गए हैं। तो ये होगा हमारा बंडल कंडक्टर। किसी चीज का बंडल आप बनाते हो ना, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कोरोना लॉस कैसे रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं फेज ए की जो टोटल करंट है वो है आई एम्पियर्स। लेट अस से total current in phase A is I एम्पियर। तो सिंगल कंडक्टर सिस्टम को देखिए, सिंगल कंडक्टर सिस्टम के फेज ए में टोटल करंट जा रही है आई एम्पियर। तो ये पूरी की पूरी आई करंट इस एक ही कंडक्टर से पास होगी। बट अगर हम बंडल कंडक्टर की बात करें तो इन दोनों कंडक्टर को मिला के टोटल करंट कितनी पास हो रही है? आई एम्पियर। तो हमारे पास फेज ए में मान लेते हैं दो कंडक्टर है, एक है ए, एक है ए डैश। तो टोटल करंट आई है फेज ए में, और फेज ए में दो कंडक्टर है, तो हर कंडक्टर से कितनी करंट पास होगी? आई बाई टू, आई बाई टू, बंडल कंडक्टर के केस में, राइट। सो इन बंडल कंडक्टर current gets half across each conductor। हर कंडक्टर से जो करंट है वो हाफ हो गई है, क्योंकि हमने दो दो कंडक्टर यूज किया। अगर आपने तीन यूज किया तो आई बाई थ्री हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, जो करंट है वो रिड्यूस हो गई है पर कंडक्टर फॉर बंडल कंडक्टर, करेक्ट। करंट रिड्यूस हो गई है, हम जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर करंट रिड्यूस हो गई है तो करंट डेंसिटी भी तो रिड्यूस हो जाएगी। अगर करंट रिड्यूस हो गई है, एरिया तो सेम है क्योंकि कंडक्टर का साइज तो वही है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। फिर हमने एक रिलेशन पढ़ा है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर जे की वैल्यू डिक्रीज हुई है, सिग्मा हमारा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, वो तो कांस्टेंट है, तो हमारा ई क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर रिड्यूस हो गई है तो एयर को ये बहुत जल्दी आयोनाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो एयर को बहुत जल्दी से ये आयोनाइज कर देती है, जिससे एयर कंडक्ट करने लग जाती है। उसी को तो कोरोना बोलते हैं। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है तो एयर को ये आयोनाइज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से कोरोना लॉस डिक्रीज हो जाएगा। कोरोना लॉस विल गेट डिक्रीज्ड, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्सेप्ट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
चलिए तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसमिशन लाइन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया गया है कि एक दो कंडक्टर हैं हमारे पास, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं और जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है। कंडक्टर्स का जो डायामीटर है वो 1.6 सेंटीमीटर है और स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर यानी कि दोनों कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है। तो आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, दोनों का जो रेडियस है, मान लेते हैं दोनों का रेडियस है r, तो हमें दिया गया है r कितना है 1.6 सेंटीमीटर और दोनों कंडक्टर के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है 6 मीटर। हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, कितना था 2 पाई एप्सिलॉन 0 अपॉन ln d बाई r, करेक्ट। सो 2 पाई इंटू एप्सिलॉन कितना है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई ln d की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, ये है कैपिटल D, दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस तो 6 मीटर। तो हमें दिया गया है डिस्टेंस दोनों के बीच का है 6 मीटर अपॉन हमें रेडियस निकालना है। सो आई थिंक यहाँ पे हमें डायामीटर दिया गया है 1.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 2। सो 1.6 2 ऊपर चला जाएगा और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने -10⁻⁻2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमें कैपेसिटेंस कितना मिल जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। तो कैपेसिटेंस हमें मिल गया 8.4 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, राइट। तो ये आपका आंसर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच।